उफ मेरे दोस्तों, ये क्या हो गया। एक और आईसीसी इवेंट, एक और इंडिया का फाइनल और एक और लॉस। भाई वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रट। वो दिवाली के पटाखे जो मैंने संभाल के रखे थे, जो बचा लिए थे थोड़े, सोचा था कल काम आ जाएंगे, वो भाई नहीं फूटे और वो मैंने फिर से लॉफ्ट पे रख दिए हैं। भाई ये कंगारुओं के बच्चों का हमें कुछ सोचना पड़ेगा। फर्स्ट दे गॉट द बेटर ऑफ अस इन द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, और फिर वर्ल्ड कप में हमारी कंडीशंस पे, हमारी पिचों पे आके इन्होंने हमको फाइनल में हरा दिया है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वेयर इट इज़ ड्यू। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टेरिफिक टीम। दे प्लेड अ टेरिफिक मैच। दे आउट थॉट अस, दे आउट स्ट्रेटेजाइज्ड अस। हमारी होम कंडीशंस को उन्होंने हमसे बेटर रीड किया, और कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन उन्होंने टॉस जीत के हमको बोला कि आप बैटिंग कीजिए। दे वर नॉट अफ्रेड कि इंडिया बहुत ह्यूज टोटल खड़ा कर देगा एक फाइनल में और उनको चेस करने में डिफिकल्टी होगी। उनको फुल कॉन्फिडेंस था अपनी बॉलिंग पे और फिर बैटिंग पे चेस करते समय। तो भाई कूडोस टू ऑस्ट्रेलिया, डिज़र्व करते हैं वो जीतना कल का मैच। जिस तरह उन्होंने हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी को आउटस्मार्ट किया। मैं फिर से यहाँ पॉइंट आउट पैट कमिंस को करना चाहूँगा। दैट मैन हैज़ कम ऑफ एज इन दिस टूर्नामेंट। भाई पहले मुझे भी लगता था कि कुछ खास कैप्टन नहीं है, पर कल ये टूर्नामेंट में मैं तो कहूँगा जैसे उसने लीड किया है, जैसे उसने बैटिंग करते हुए दो तीन क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं। एक तो अफगानिस्तान में मैक्सवेल के साथ, और एक सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ही टुक हिज टीम टू विक्ट्री। फिर सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी बॉलिंग का लेवल भी रेस किया। उससे पहले वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, और भाई कल तो उन्होंने कमाल कर दिया। उनको पता जब चला कि पिच स्लो है, व्हेन ही गेस्ड दैट द बॉल इज नॉट कमिंग ऑन टू द बैट, ही रिवर्टेड टू bowling slow balls, cutters. तो a shout out for Pat Cummins, a true leader indeed. He raised his game when it mattered the most, and you couldn't ask for more of a captain. He led his team brilliantly to a 6th World Cup title. चलिए अब इंडिया की बैटिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पैट कमिंस ने टॉस जीत के हमको बैटिंग करने के लिए कहा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और हमने स्टार्ट भी अच्छी खासी ली। रोहित शर्मा यूजुअल अपने काम पे लग गए और फास्ट स्कोर कर रहे थे। शुभमन गिल का आउट होना एक सेटबैक था हमारे लिए। वो शायद थोड़ा और खेलते तो फिर 100 अगर बन जाते, स्कोरबोर्ड पे लग जाते, तो मे बी वी कुड हैव स्कोर्ड मोर, बट इट वॉज नॉट टू बी। और फिर उसके बाद विराट कोहली आए और उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। पर फ्रेंड्स, फाइनल था दिन सेंचुरी स्कोर करने का, सेमीफाइनल नहीं था। विराट कोहली से बस यही गलती हो गई। काश वो फाइनल में सेंचुरी बना लेता, तो इट वुड हैव बीन टेरिफिक फॉर अस। रविंद्र जडेजा विद द बैट कुछ इम्पैक्ट नहीं कर सके टूर्नामेंट में, एंड हिज पावर्स आर ऑल्सो ऑन द वेन। फ्रेंड्स, यहाँ मैं स्पेशल प्रेस के लिए सिंगल आउट करना चाहूँगा केएल राहुल को। भाई आप क्या बैटिंग कर रहे थे। भाई टेस्ट मैचेस में भी ऐसी बैटिंग नहीं होती है। कमाल है यार, इट वॉज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। क्या पिच इतनी डिफिकल्ट हो गई थी कि बंदा एक चौका भी ना मार सके। वी वेंट फॉर मोर देन 11 ओवर्स विदाउट अ सिंगल बाउंड्री। कैन यू इमेजिन। भाई पता नहीं प्लेयर्स क्या सोच रहे थे। कंप्लीट लॉस ऑफ मोमेंटम। पूरा जो हमारा एक बड़े स्कोर की तरफ प्रोग्रेशन था, वो स्टेज पे खत्म हो गया। उसके बाद हमारे स्काई सूर्य कुमार यादव आए, और वो भी कुछ खास नहीं कर सके। इनफैक्ट उनकी बैटिंग मुझे कुछ समझ नहीं आई। वैसे वो मिस्टर 360 डिग्री हैं, ही कैन हिट द बॉल एनीवेयर अराउंड द पार्क, पर ये केस में फाइनल्स में उनके शॉट तो 25 यार्ड सर्कल से बाहर भी नहीं जा रहे थे। तो बिटरली डिसअपॉइंटिंग। उनकी बैटिंग जैसे ये टूर्नामेंट में उन्होंने किया, वो अपने T20 के मोल्ड में इतना घुस गए हैं कि वो 50 ओवर्स में नहीं चल पा रहे हैं। तो ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेम्परामेंट। तो जडेजा और स्काई के आउट होने के बाद तो हमारे बॉलर्स ही थे। जब हमारे दिग्गज बैट्समैन नहीं चल सके, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ऑफ द बॉलर्स। तो उन्होंने भाई कोशिश की,
किसी तरह रोते बिलखते घसीटते वी मैनेज टू रीच 240। बहुत ही मीडियोकर और ऑर्डिनरी स्कोर था गिवन द फेम्ड इंडियन बैटिंग लाइनअप। भाई अगर पिच डिफिकल्ट थी तो यू कुड हैव टेकन सिंगल्स, एटलीस्ट यू शुड हैव ट्राइड टू डू समथिंग। और ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या कर रहे थे। भाई मैनेजमेंट को उनको बोलना चाहिए था कि स्पीड अप, वी नीड टू गेट रीच एटलीस्ट 300 टू गिव ऑसीज अ गुड स्कोर टू चेस, पर ये हो ना सका। भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो कमाल थी। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड सब ने इतनी अच्छी बॉलिंग की अलॉन्ग विद एडम जैम्पा। भाई बाद में तो उनके फास्ट बॉलर्स को थोड़ी रिवर्स भी मिल रही थी, तो उन्होंने उसका उपयोग भी करके 2-3 बैट्समैन आउट कर दिए। तो इट वाज एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस बाय द ऑसी बॉलर्स। एवरीवन रोज टू द ओकेशन। उनको पता था ये फाइनल है, डू और डाई सिचुएशन, और उन्होंने A1 बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। 240 की चेस में जब वो उतरे तो इनिशियली उनके भी ओपनर्स डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड बहुत एग्रेसिवली खेल रहे थे। फिर डेविड वार्नर आउट हो गए तो उसके बाद आए मिचेल मार्श। वो भी हर बॉल पे शॉट लगाने की, 4 और 6 मारने की कोशिश कर रहे थे। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद लाबुशेन आए और उन्होंने एक क्रूशियल इनिंग्स खेली। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 50 भी नहीं था, पर जब दूसरे एंड पे भाई ट्रेविस हेड पागल हुआ था, तो इसको मारने की क्या जरूरत थी। ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द क्रीज। उसको पता था मैं क्रीज पे खड़ा रहूंगा तो हेड सारे रन्स बना देगा। तो भाई ऐसा ही हुआ, दूसरे एंड पे हेड पागल हो गया था। इंडिया की बॉलिंग देखे तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। भाई हमारे सब के हेड में कोई थॉट भी नहीं आया कि ये ट्रेविस हेड को कैसे आउट करें। या तो मैनेजमेंट जो बैठी थी उनको कुछ सोचना चाहिए था और उनको मैसेज देना चाहिए था। भाई उसके बाद तो ड्यू भी गिर गई क्या, और सब कुछ हो गया, और रन्स बनाने तो इतने इजी हो गए। इंडिया ने भी अपने शोल्डर्स ड्रॉप कर दिए थे। भाई दे शुड हैव डन बेटर। इट वाज अ वर्ल्ड कप फाइनल। बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। फ्रेंड्स मुझे पता है बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे भाई इट इज अ क्रिकेट मैच, वन टीम हैज टू लूज एंड वन टीम हैज टू विन। भाई आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट, but why should we be the one to lose every time? भाई losing कॉस्ट में हमने बहुत कंट्रीब्यूशन दे दिया है, एंड देन नाउ देयर नीड्स टू बी अ चेंज। भाई इंडिया को हारते देख देख के नॉकआउट्स में मैं थक गया हूँ। कभी T20 का फाइनल हुआ, कभी 50 ओवर का सेमीफाइनल हुआ। हमको लूज करने की आदत पड़ गई है। मुझे लगता है फाइनल्स में आते ही हमारे अंदर पता नहीं इतने डाउट्स कैसे क्रिप इन कर जाते हैं और हमको अपने ही टैलेंट पे भरोसा नहीं रहता। भाई इतना स्लो खोलने की क्या जरूरत थी। भाई एक तो वो बंदे को भी पकड़ो जिसने ऐसे घटिया पिच बनाई है। इंडिया वॉज प्लेइंग स्लो वेल, दे कुड हैव गिवन अ फ्लैट ट्रैक। फ्लैट ट्रैक में ऑसीज भी इतना कुछ खास बॉलिंग नहीं कर पाते, और वी वुड हैव मेड 400 इन द आफ्टरनून, और उनको बहुत टफ पड़ता है चेस करने में। फाइनल का प्रेशर ही अलग होता है जो 240 से नहीं आता है। अगर 400 बोर्ड पे लगे होते तो इट वुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम। भाई वो बंदा ऐसी पिच को ही बनाता है फाइनल के लिए। तो भाई एक और मौका आया और चला गया। अ हॉरिबल एंड टू इंडियाज जर्नी इन द 2023 वर्ल्ड कप। फ्रेंड्स सबसे अच्छा ये मैच में जो हुआ वो था सूर्या किरण IAF यूनिट की जो एरोबैटिक उनके एंटिक्स थे, जो सॉटीज थे उन्होंने स्टेडियम के ऊपर लगाए। भाई कमाल के थे। स्पेक्टिकल तो इंडिया ने बहुत अच्छा किया, पर जो मेन प्रोडक्ट था, जो पिच थी, जो हमारी गेम थी, उस पर किसी का शायद फोकस ही नहीं गया। फिर सेलिब्रिटीज भी पता नहीं फाइनल में कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। तो मैच में सेलिब्रिटीज भी बहुत थे, और हमारे मोदी जी भी आ गए फाइनल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उन्होंने सोचा था मैं अपने स्टेडियम में जाता हूँ और कप तो भाई हमारा ही है, आराम से मैं कप रोहित शर्मा के हाथ में पकड़ाऊंगा। पर बेचारे जब पहुंचे तो डायस प्लेट उसके स्टेज पे रोहित शर्मा की जगह मिस्टर पैट कमिंस खड़े थे। तो हमारे प्लेयर्स अपनी तो उन्होंने बेइज्जती कराई, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी बेइज्जती करा दी।
भाई उनको कुछ करना चाहिए था, इतना ग्रैंड ओकेशन, इतना दुनिया का बेस्ट स्टेडियम, और हम लोग कुछ नहीं कर सके। पैथेटिक परफॉर्मेंस है अगर ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया जाए तो। नॉट बिहोविंग अ फाइनल। भाई आप ग्रुप स्टेज में मैचेस हार जाते, आपको हारने के लिए यही मैच मिला था। सारे रन्स बैट्समैन ने पहले बना लिए, जब बनाने थे उनसे बने नहीं। हमारे बॉलरों से विकेट लिए नहीं गए जब लेना चाहिए था। और भाई ट्रेविस हेड ने तो हमारी जो धुलाई की है वो तो अब रिकॉर्ड्स में हमारी फ्यूचर जनरेशंस देखेंगी। इंडिया के और भी वियर्ड डिसीजंस थे। शम्मी को न्यू बॉल देने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। इंग्लिश में एक सेइंग है, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। भाई जब एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल, सिराज विकेट्स ले रहा था, हाँ रन्स वो थोड़े लीक कर रहा था, पर वो इफेक्टिव न्यू बॉल के साथ ही था। और शम्मी इफेक्टिव था फर्स्ट चेंज आके। तो भाई जब सब अच्छा चल रहा था तो व्हाई डिड यू नीड टू चेंज इट। 240 फेयरली डिसेंट स्कोर था, और 47 पे 3 जब वो थे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तब हम एक दो और आउट कर लेते और इस ट्रेविस के बच्चे को आउट कर देते तो हमारा चांस ये मैच में था। तो फ्रेंड्स, इफ्स और बट्स का कोई मतलब नहीं है। अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता, द ट्रूथ इज दैट वी हैव लॉस्ट। हाईली डिस्ट्रेसिंग, डिप्रेसिंग। फ्रेंड्स हमको कुछ करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता है कि कोहली और रोहित शर्मा को अगला 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। अगले 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप तक हमको एक सॉलिड टीम तैयार करनी चाहिए। इंडिया, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ करोड़ों आपको मिल जाएंगे भाई, गली में कहीं निकलो हर जगह बंदा क्रिकेट खेल रहा है। तो भाई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। रणजी ट्रॉफी में कितने लोग खेल रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कितने खेल रहे हैं। तो भाई टैलेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी। जो नहीं खेले ही शुड बी थ्रोन आउट। इट इज़ अ जॉब। जैसे जॉब में इफ़ यू डोंट परफॉर्म यू आर सैक्ड, सिमिलरली ऐसे क्रिकेट में जो नहीं खेलता है, जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पे जिसका टेम्परामेंट नहीं ठीक है, ही शुड बी शोन द डोर। अच्छे टैलेंट लाओ, यंगस्टर्स को जो आईपीएल में अच्छा खेलते हैं उनको T20 खिलाओ, जो T20 में अच्छा करते हैं उनको ओडीआई में लाओ, और जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाओ। भाई दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन मुझे लगता है। और एक और है मेरे पास, भाई किसी ऑसी के बच्चे, किसी कंगारू के बच्चे को पकड़ के लाओ, और जब नेक्स्ट नॉकआउट स्टेज में हम लोग पहुँचे तो उसको बोलो फाइनल के पहले हमारी मेंटरिंग करनी चाहिए। हमने अपना सारी स्कीमें लगा के देख ली, हमसे कुछ नहीं होता। भाई ये कंगारुओं की मेंटालिटी, इनके डीएनए में ही कोई कमाल है, जो ये हारते हारते जीतते हैं, और हम लोग हारते जीतते जीतते हार जाते हैं। तो भाई खाली हाथ हम रह गए। इतने रिकॉर्ड्स बनाए, इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग, इतने विकेट्स ले लिए, इतने रन्स बना लिए, सारे रिकॉर्ड्स लगता है ये वर्ल्ड कप में हमारे ही हैं। पर भाई जो मेन थिंग थी जिसके लिए सब खेल रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया ले गया। अब दोस्तों हमारे जैसे फैंस क्या करेंगे, विल थोड़ी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे, थोड़ा जैसे मैंने निकाल ली है, और वेट करेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। तो यही मैं करूँगा फ्रेंड्स, आप भी कीजिए। होपफुली इससे कुछ नया सीखेंगे हम लोग, ये लर्निंग्स को कभी नहीं भूलेंगे, और द नेक्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप कम्स अराउंड विल बी रेडी। और मैं तो क्या बोलता हूँ कि ग्रुप स्टेज में हमको ज़बरदस्ती 2-3 मैचेस हारने चाहिए, ताकि जब नॉकआउट्स आए तो वी आर रेडी कि ये मैच नहीं छोड़ना है, हमको जीतना ही है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी फ्यूचर वीडियो में। तब तक भाई अपना ख्याल रखना, अब जो होना था वो हो गया। रब राखा। एंड थैंक यू टीम इंडिया फॉर डिसअपॉइंटिंग अस वंस मोर। शाबाश बेटा।